तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपकी आमदनी से जुड़ी हुई बात और वो सारी बातें जो आपको जानने की आवश्यकता है, जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कम से कम शब्दों में, संक्षेप में, विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, बिना किसी म्यूजिक के बजाय, बिना आपके समय और एनर्जी को बर्बाद किए हुए हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपके तक लाने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ दिनों में आपने हमारे सारे वीडियोस को इतना ज्यादा लाइक किया है, आपने ढेरों शेयर्स जो फेसबुक पे किए हैं। आपका प्यार और आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। आज की बात शुरू करते हैं कि आपको जैसे पता है कि 25 तारीख को, आगे आने वाले 25 तारीख को हमारे देश में कर्फ्यू लगने वाला है और किसानों का आंदोलन जो है हर तरह गरमाया हुआ है। बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पंजाब में, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार है, सॉरी जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, या हरियाणा में जहां भूपेंद्र हुड्डा की सरकार है, वहीं पर ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन अब किसान जो है कर्नाटक के बेंगलुरु भी पहुंच गए हैं, जहां पर येदियुरप्पा की सरकार है, जहां पर बीजेपी की सरकार है एक तरह से। वहां पर भी किसान जो है आज जोर जोर से धरना दे रहे हैं और बड़े ही उत्तेजक माहौल में नजर आ रहे हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, इस तरह की नारेबाजी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार ने में जब मोदी जी की तरफ से सोशल मीडिया पे कुछ भी आता है तो पब्लिक उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में हम देखते हैं कि मोदी जी के सारे ही वीडियोस पे डिसलाइक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और डिसलाइक्स के बटन से मोदी जी परेशान है। अभी फिर से ट्विटर पे एक और नई वारदात हो गई है, जहाँ पर मोदी जी ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली, ओवर कॉन्फिडेंस जैसा उनका हमेशा होता है, झूठा ओवर कॉन्फिडेंस, उसमें मोदी जी ने जो है ट्विटर पे खरीफ की फसलों को रबी की फसल बता दिया, जिसमें धान, तिलहन वगैरह, गेहूं सारे आते हैं। उनको खरीफ की फसल कहा जाता है, लेकिन उनको मोदी जी ने रबी की फसल बता दिया और जिसके चलते मोदी जी का बहुत ही मजाक उड़ाया गया। और किसानों ने ये माना कि जब आप रबी की फसल और खरीफ की फसल ही नहीं जानते, आपको इतनी जनरल नॉलेज नहीं है, आपका जनरल नॉलेज इतना ज्यादा वीक है, तो आप कैसे किसानों की समस्याएं और किसानों की जो मुश्किल है उसको आप कैसे समझ सकते हो, उनका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, भले ही आप कोई भी बिल उठा के ले आओ। फिर उसके बाद में शाम को मोदी जी ने ये भी बताया कि एमएसपी की जो प्राइस है वो 30 रुपए से 50 रुपए बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर किसानों में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। और एक चिटूरी करके एक नए नेता सामने आ रहे हैं, जो आगे आने वाले दिनों में बहुत ही बड़े नेता होंगे। उनका ये मानना है कि किसान का जो आंदोलन है वो पूरे देश में चलेगा, पंजाब हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं किसान जो है इसको अच्छी बात मान रहे हैं, जो किसानों को शायद थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, थोड़े दिनों के बाद समझ में आएगा। और महाराष्ट्र में भी आंदोलनकारी पहुंचेंगे, तब महाराष्ट्र में आंदोलन का सिलसिला जो है शुरू होगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब किसानों के लिए बिल पास किए गए सैटरडे संडे, तो डेफिनेटली किसानों से पूछना चाहिए था, किसानों का विचार विमर्श लेना चाहिए था, किसानों की सुविधाओं के बारे में किसानों से डिस्कशन करनी चाहिए थी, जो सरकार ने बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। सरकार को कोई ऐसा लगता है कि कोई पड़ी ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है किसानों की किसी भी बेनिफिट से या किसानों की किसी भी तरक्की से सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार को तरक्की करना है, गिने चुने अपने उद्योगपति दोस्तों की, उद्योगपति घरानों की सरकार को तरक्की करना है। यही साफ संदेश जो है मोदी सरकार आज दे रही है, और जिसको आप भी समझ गए होंगे, अभी तक हम सब समझ गए होंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 25 तारीख को कर्फ्यू लगा के आप किसानों का साथ दें, और किसान जो आंदोलित है, किसान जो एग्रेसिव है, किसान जो परेशान है, विरोधी बन चुके हैं, आतंकित हो चुके हैं, उनके साथ में जो है हम सुर से सुर मिलाए, उनके साथ में हम जो है कदम से कदम मिलाए और उनका हम पूरी तरह से सपोर्ट करें, इसका हमें ध्यान रखना होगा आगे आने वाले दिनों में। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है जैसे गिरिराज सिंह है, उन्होंने तो ये भी बता दिया कि जो किसान है जो आंदोलन कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल है। जैसे कंगना रनावत ने पिछले हफ्तों में किसानों को पाकिस्तानी बता दिया, ये तो कुछ भी नहीं। गिरिराज सिंह ने तो पिछले कुछ दिनों में अगर बीजेपी से कोई भी एक भी सवाल पूछता है तो प्रेम शुक्ला, गिरिराज सिंह, ऐसे
बिल्कुल मुंह फट और बड़बोले प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी भी और गिरिराज सिंह भी, कि 2 मिनट लगते नहीं है उनको पाकिस्तान की टिकट कटाने के लिए। वो पाकिस्तान की टिकट कटा देते हैं 2 मिनट के अंदर अंदर, किसी की भी पाकिस्तान का वीज़ा लगवा देते हैं और कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए। तो क्यों हमारे किसान पाकिस्तान जाएंगे? और बीजेपी की जो नई नेता आई है कंगना रनौत, उन्होंने भी किसानों को पाकिस्तानी कहा है, जिसका हम सब विरोध करते हैं। अगर आप भी विरोध करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप आपके किसानों की कितनी इज्जत करते हैं, कितना आदर करते हैं उनके लिए, आप किस हद तक उनका सपोर्ट करेंगे, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि संसद में जब बिल पारित होते हैं किसानों के लिए तो ध्वनि मत के थ्रू पास होते हैं, और एक रिफॉर्म जो मोदी सरकार दावा कर रही है, जैसे जीएसटी का दावा किया था, रिफॉर्म के चलते भी, ध्वनि मत के चलते भी राज्यसभा में फिर भी बटन म्यूट कर दिए जाते हैं, टीवी के बटन म्यूट कर दिए जाते हैं, और यस और नो के आंसर के बावजूद भी जो है बहुत सारे सांसदों के विरोध के बावजूद भी कुछ सांसद तो उठ के बाहर चले गए थे, जो है बिल पास हो जाते हैं और बिल जो है सरकार बदलने के लिए या वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है जो अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, अपने आप में बहुत ज़्यादा पैथेटिक कंडीशन हमारे देश की है, जहाँ पर अन्नदाता की ही बात को नहीं सुना जाता है। और तो और सरकार 800 करोड़ रुपए लगाकर टाटा कंपनी के सहयोग से नया पार्लियामेंट भवन बना रही है, ताकि जो लोग विरोध कर सके वो उठ के बाहर भी ना जा सके, वो सांसद जगह पर ही बैठे रहे, और अपनी सीट से उठने पर भी उनका जो है सरकार उठना बंद करवा देगी सीट से। और जो है सांसदों का विरोध भी हम टीवी पे शायद नहीं देख पाएंगे कि कौन कौन से सांसद विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सीट से उठ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से कुछ कॉन्स्पिरेसी जो है मोदी सरकार पार्लियामेंट बनाने के लिए रच रही है। पार्लियामेंट को जो है उसमें शायद म्यूट के बटन भी लगे होंगे जो ऑटोमेटिकली मोदी जी के अलावा और मोदी जी के बीजेपी सांसदों के अलावा सारे ही सांसदों की आवाज़ जो है म्यूट कर दी जाएगी। बीजेपी नेताओं के अलावा कोई भी नेता अगर बात करेगा या मोदी सरकार से सवाल पूछेगा उसकी आवाज़ भी शायद म्यूट कर दी जाएगी। ऐसी कुछ कॉन्स्पिरेसी जो है, कॉन्स्पिरेसी फैसिलिटीज़ जो है इस नए पार्लियामेंट भवन में बनेगा शायद, इसीलिए 21 महीनों के अंदर अंदर जो है इसको इतनी फटाफट स्पीड से बनाया जा रहा है, जिसका मतलब एक सरप्राइजिंग तरीके से। इतने जल्दी तो स्कूल और हॉस्पिटल्स भी हमारे देश में नहीं बनते जितने जल्दी हमारे यहाँ पार्लियामेंट भवन बनने वाला है 21 महीनों के अंदर अंदर, जो कि बड़ा ही दिल दहला देने वाला एक मोदी सरकार का कदम है कि इतनी अर्जेंसी में इनको 800 करोड़ रुपए खर्चा करके, पब्लिक का पैसा खर्चा करके इनको क्या ज़रूरत पड़ गई थी पार्लियामेंट भवन बनाने की। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है हमारे सामने है। और मोदी सरकार एफिडेविट लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, और किसानों के लिए मोदी सरकार के पास टाइम नहीं है, लेकिन सुदर्शन टीवी के लिए एफिडेविट लेकर डायरेक्टली कोर्ट पहुंच जाती है और सुदर्शन टीवी का सपोर्ट करती है जो लव जिहाद फैला रहा है। और हमारे यहाँ का अन्नदाता किसान जो हमारे यहाँ पर अनाज हमें प्रोवाइड करा रहा है, खाना हमारी थाली में सजा हुआ है किसानों की वजह से, किसानों की बात सुनने के लिए, उनके आंदोलन को सुनने तक के लिए मोदी सरकार के पास टाइम नहीं है। मोदी जी तो संसद में आने तक को तैयार नहीं है, उल्टी पुल्टी जो है ट्विटर पर लिख के अपनी बेइज्जतियाँ करा रहे हैं और एक हंगामे का माहौल तैयार कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि रबी की फसल क्या है और खरीफ की फसल क्या है। और तो और प्रेम शुक्ला ने तो आज जो बीजेपी प्रवक्ता है, उन्होंने संदीप चौधरी जो एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही जेन्युइन स्कॉलर पत्रकार है, बहुत लर्नेड पत्रकार है, उनको आज गुंडा कह दिया। उन्होंने कहा कि आप गुंडागर्दी करते हैं अगर आप सवाल पूछते हैं। तो बीजेपी के ये हाल है कि अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप अपने आप में गुंडे हैं, आप मवाली हैं, आप अनएजुकेटेड है, और जो लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं वो बड़े ही शरीफ, नॉबल और एजुकेटेड लोग बीजेपी की नज़र में है। ऐसा देखने में सामने आ रहा है। तो मोदी सरकार को यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवी समाज जो है बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है। वो हताश है, निराश है कि यूट्यूबर्स जो यूट्यूब पर चिट चैटिंग जो करते रहते हैं ये कब बंद होंगे और कब ये भेड़ चाल में चलेंगे। और मोदी सरकार जो है यूट्यूब को बंद करवाने में अपनी पुरजोर ताकत लगाई हुई है और पुरजोर अपना समर्थन यूट्यूब को बंद करने में दे रही है। और टीवी चैनल्स या मीडिया चैनल्स किसी भी तरह की हेट स्पीचेस फैला रहे हैं, उससे मोदी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो सारा तो सेटिंग का गेम है। मोदी सरकार जो है स्पीकर से लेकर और एंकर तक, टीवी चैनल्स के एंकर तक सबको सेट करके रखती है, ये आपको पता है अच्छी तरह से। और ये सेटिंग में जो है मोदी सरकार लगी रहती है, और ये सेटिंग जो है रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे चलती रहती है। और एक ऑर्गेनाइज करप्शन हमारे देश में चल रहा है, और किसानों को जो हम, कृषि विभाग को जो हम अनऑर्गेनाइज्ड करप्शन कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर
को जो है मोदी सरकार पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके कॉर्पोरेट के हाथ में देने को तैयार है और यूट्यूबर्स की आवाज़ और बोलती बंद करने के लिए लगी हुई है। लेकिन मोदी जी ट्विटर को कैसे बंद करेंगे, जहां पर आज उनकी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हो चुकी है, ट्विटर को कैसे बंद करेंगे, ये बहुत ही सिंसियर और सीरियस सब्जेक्ट है। ट्विटर पे तो खैर उनकी ट्रोलिंग बंद नहीं की जा सकती है, तो शायद ट्विटर ही हमारे देश से हटाना पड़ेगा मोदी जी को। अभी बात ऐसी समझ में आ रही है क्योंकि टैलेंटेड स्पीकर्स, यंग यूट्यूबर्स मोदी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी वो गवारा नहीं करते हैं। लेकिन सुदर्शन टीवी जैसे इडियट से, स्टूपिड से और एक बेवकूफ़ाना जो पैसे लगा के चैनल खोल दिया है और यूट्यूबर्स जो बेचारे मोबाइल से शूट करते हैं, उनका साथ जो है मोदी जी देने को तैयार नहीं है। तो मैं आपको वैसे पहले दिन से बता रही हूँ कि मोदी सरकार जो है वो सिर्फ पैसा फेंक तमाशा देख सरकार है। तो यूट्यूबर्स जो मोबाइल से बना रहे हैं उसमें कहाँ मोदी जी को इंटरेस्ट आएगा देखने में, और यूट्यूबर्स को इसीलिए बैन करने के लिए मोदी सरकार जो है अपनी कमर कस के तैयार है और यूट्यूबर्स को बंद करने की गुहार लगा रही, क्योंकि उनको सोशल मीडिया से डर लगने लगा है। उनके डिसलाइक्स के बटन्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेस हो रहे हैं, तो उनको डर लगने लगा है। नीतीश कुमार जी को डर लगने लगा है, योगी जी को डर लगने लगा है, सभी बीजेपी समर्थकों को, बीजेपी के नेताओं को आजकल डर लगने लगा है किसी भी तरह के सोशल मीडिया से और यंग यूट्यूबर्स से या बेरोजगारी के आंदोलनों से, जैसे कि 3 आंदोलन बैक टू बैक हुए, तो मोदी सरकार को उससे भी डर लग रहा है।